ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक बार क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में हम लोगों को ये बोला गया था कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो कैसे डिपेंड कर रहा है ये हम लोगों को नहीं मालूम। डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ऐसा हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या काम किया, हाँ, उसके लिए हम लोगों ने क्या काम किया, ठीक है। टाइम पीरियड जो वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप लोगों पे है। टाइम पीरियड ग्रेविटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। लेकिन ये नहीं मालूम कि वो कैसे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोगों ने मान लिया लेंथ के ए टाइम्स है, मतलब लेंथ की पावर ए ले ली और जी की पावर क्या ले ली हम लोगों ने बी। अब यही चेक करना है कि ए की वैल्यू क्या आनी है, बी की वैल्यू क्या आनी है। अगर दोनों की वैल्यू 1 1 आ गई तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एल इंटू जी। हाँ बोलो, वो अपनी तरफ से लाइट कर ले, क्योंकि हमें नहीं मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो बोलते हैं कि टाइम लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है ये नहीं पता हम लोगों को। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी पक्का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी आपकी। अरे ये क्वेश्चन पे आपको अपना निकल के आ जाएगा। आपने ए मान लिया, अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करो, ठीक है, इस टाइप से चलता है। अब हम लोगों ने बोला कि टाइम जो लेंथ पे ए के प्रोपोर्शनल है, टाइम जो जी के बी के प्रोपोर्शनल है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, आपस में रखा, इक्वेट नहीं किया मतलब कंबाइन किया। तो कंबाइन करने के बाद क्या आ गया, टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए जी की पावर बी। दोनों को हम दोनों ने मिक्स कर दिया, ऐसे करते हैं प्रोपोर्शनलिटी में। और फिर हम लोगों ने क्या काम किया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया एल की पावर ए जी की पावर बी। अब वो कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई। दिस इज इक्वल्स 1/2 पाई। ये थी समझ आती। अब बस आपको क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे रखेंगे, अप्लाइंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच क्वांटिटी। मतलब टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है, और मैंने बताया सारा लिखेंगे, m0 l0 t1 आपके पास समझे, इक्वल्स टू 1/2 पाई ऐसी रहा, इसमें कोई छिड़काव नहीं है। इसको हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है, m0 l1 t0। लेंथ सिंपल लेंथ है ना, बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे। और इसकी पावर कितनी हो गई है, a। यहाँ पे पावर क्या लग गई है, इसमें a लग गई है, इनटू जी क्या चीज है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाता है, एल पी माइनस 2। तो इसमें भी एम लगाया हम लोगों ने, m0 l1 t माइनस 2 की पावर। ये चीज समझ आई कि नहीं है, यस और नो। ये भी शायद जो भी समझ आया, सारे जो भी समझ आया यहाँ तक और ठीक है। हाँ, तो ये जो समझ आती है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें ए की मल्टीप्लाई करा देनी अंदर, बी की मल्टीप्लाई करा देनी अंदर। हाँ सर, यहाँ पे समझ आया। हम लोगों ने एल का डायमेंशन फॉर्मूला लगाया, हम लोगों ने जी का डायमेंशन फॉर्मूला लगाया, और पावर ए लिख दी इसकी पावर बी लिख दी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें
इसको सॉल्व करेंगे। तो इस साइड तो क्या आ गया, m0 L0 t की पावर 1 इक्वल्स टू 1/2 पाई। इसको क्या लिखेंगे, m की पावर 0 इंटू a 0, l की पावर 1 इंटू a t की पावर 0, b की मल्टीप्लाई 0 से हुई तो m0, l की पावर 1 की मल्टीप्लाई b से हुई तो l की पावर b, t की पावर -2 इंटू b यानी t की पावर -2b। ये चीज सर में आई या नहीं आई? तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ा वहां पे। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, m की पावर b इंटू 0 0, l की पावर 1 इंटू b इज b, b की पावर -2 इंटू b -2b। ठीक है, हाँ समझ आता है आप लोगों को? अब बस अब हम लोगों को करना क्या है, इन सबको इकट्ठा कर देना है। यहाँ पे तो LHS में तो ये चलेगा m0 L0 T0, यहाँ RHS में क्या चला 1/2 पाई। अब हम क्या करेंगे, m की पावर इकट्ठी करेंगे। अच्छा ये अब m की पावर कितनी हो गई है, इधर m की पावर 0 है, इधर m की पावर 0 है, तो m की पावर 0 + 0 0, l की पावर a है, l की पावर b, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इनकी ऐड हो जाएंगी। x की पावर a इंटू x की पावर b मिलके कितना हो जाता है, x की पावर a + b हो जाता है कि नहीं हो जाता? वही यहाँ पे था, l की पावर a l की पावर b प्रोडक्ट में, तो क्या हो गया, l की पावर a + b हो गया। ठीक है, इंटू t की पावर 0 -2b। अब हम बोलेंगे कंपेयरिंग डायमेंशंस बोथ द साइड, कंपेयरिंग डायमेंशंस, डायमेंशंस मतलब क्या होते हैं, पावर्स जो है ना, इनको हम डायमेंशंस बोलते हैं, ऑन बोथ द साइड। तो m की डायमेंशन को जब कंपेयर किया, m की डायमेंशन इधर 0 है, इधर भी 0 है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। l की डायमेंशन इधर कितनी है, 0, l की डायमेंशन इधर कितनी है, a + b, तो यहां से क्या आ गया आपका, a + b = 0, पहली इक्वेशन, मतलब सेकंड इक्वेशन। फिर हमने किसका किया, t का कंपेयर किया, इधर t की पावर कितनी है 1, इधर t की पावर कितनी है 0 - 2b इज -2b, तो यहां से क्या आ गया आपका 1 = -2b। बात समझ में आती है, 1 = -2b। अब आपके पास दो इक्वेशन है, यहां से आप b की वैल्यू निकालो, जो भी b की वैल्यू है उसको यहां पुट करो, तो किसकी आ जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो b की वैल्यू क्या हो गई है, -½ बिल्कुल सही है, b की वैल्यू क्या हो गई है, -½ और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, +½ है ना। ठीक है, ठीक है, साइंस समझ में आने वाली चीज, इक्वेशन को सॉल्व करना, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। ठीक है, एक b की वैल्यू -½ एक की वैल्यू +½ ये दोनों वैल्यूज अब हम कहाँ लगा देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, दोनों वैल्यूज को कहाँ, वो b की वैल्यू -½ थी ना, यहाँ लगाई मैंने, a -½ = 0, तो -½ उधर जाएगा तो +½। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टेप डायरेक्टली लिख दिया, आप इक्वेशन सॉल्व कर देना। पुटिंग a and b in first, पुटिंग a and b in equation first। जब इस इक्वेशन में रखा तो t की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 पाई, l की पावर ½ g की
जी की पावर -7, ठीक है। अब पावर हाफ का मतलब क्या हो जाता है, रूट। हाफ पावर का मतलब क्या हो जाता है, रूट। तो इसी चीज को हम क्या बोल देंगे, T इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ऑफ L इंटू जी की पावर -1। ये चीज सर में आई कि नहीं आई, यहाँ पे ये सब लोग समझ सवाल हो सकता है, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। T इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ऑफ L इंटू जी -1। हाँ, अब बताइए कि सर में कि नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसको। यहाँ तक तो हमने वैल्यू पुट करी, तो सिंपल था। अब इसके बाद क्या किया हमने, वो समझो ध्यान से। देखो, अगर x की पावर हाफ होती है, इसका मतलब क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर x की पावर 1/3 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ x। अगर x की पावर 1/7 हो गया, तो इसका मतलब होगा 7 रूट ऑफ x। मतलब जो भी अपॉन में होती है पावर, उसका मतलब क्या होता है, रूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा x इक्वल टू 2/3, तो इसका क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, और अपॉन का 3 कहां चला गया, रूट के अंदर। ये 3 जो ब्लैक में लिख रही मैंने, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, साइड में समझ में आया। मतलब पावर अगर कभी भी अपॉन में हो जाए, पावर अपॉन में है, मतलब x की पावर कुछ भी अपॉन में है, 1/6 हो जाए, तो इसको क्या लिख लेते हैं, ये जो 6 होता है ये रूट पे चला जाता है, और अब x की पावर कितनी बचेगी, 1। जैसे मैंने बोला x की, हाँ बोलो, और हाँ, √6 रूट ऑफ x है ना। ऐसे x की पावर a/b है, तो b तो चला जाएगा रूट पे, और x की पावर क्या बचेगी, a बचेगी। ये चीज ठीक है, शायद आप समझ में आ गया। अब ऐसे यहाँ पे इसकी पावर भी हाफ है, इसकी पावर -हाफ है। पावर अगर माइनस में होती तो उसका मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में आ जाना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, T इक्वल टू 1/2 पाई L की पावर हाफ अपॉन G की पावर हाफ। माइनस था तो अपॉन में ले लिया मैंने इसको, जैसे मीटर पर सेकंड ms-1 को m/s लिख सकता हूँ, वही वाली चीज मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी पावर भी हाफ है, इसकी पावर भी हाफ है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इन दोनों पे क्या लग गया, रूट। हाँ, तो t की वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ पे, 1/2 पाई रूट ऑफ L/G। ये चीज सर में आई कि नहीं है, साइड आपको सर में आया ये चीज। ये बना आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला।
आगे शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ और नया क्वेश्चन इसी बात पे, इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ऐसे करते 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 यहाँ तक पहुँचा, तो ये वाली चीज़ आ गई। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, जब हो जाए डन लिख देना, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। जो कि तुम्हारा हो गया, ओके ठीक है। चलो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नोट डाउन करना है क्वेश्चन, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, कॉपी भी करो यहाँ पे। अ पार्टिकल ऑफ मास m, अ पार्टिकल of mass m is moving in a, क्या चीज, हाँ ये क्वेश्चन आपके बुक में रहते हैं, अभी मुझे नहीं मालूम कहाँ किस लैंग्वेज में मिलेगा, तो मुझे थोड़ा आता है तो मैं अपने आप बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सारे बुक में मिलेंगे। ठीक है, अ पार्टिकल ऑफ मास, क्या चीज, और ऑर्डर में क्या नहीं दे रखे होंगे, पेंडुलम पे नहीं दे रखे होंगे, वो आपके एप्लीकेशंस पे दे रखे हैं, मैं बता दूंगा कौन से पेज पे है वो। ठीक है, बहुत सारे उसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैं बता दूंगा एक बार कौन से पेज पे मिल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आप देखोगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस में देखोगे, तो वहीं पे आपकी ये वाली जो एप्लीकेशन है टू फाइंड द रिलेशन, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उस पर आप पे कीर्ति, आप पे SL है या फिर प्रदीप है, या एक काम करूँगा क्वेश्चन में यहीं से सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन में यहीं से सेंड कर दूंगा, आप वही देख लेना। ठीक है, प्रदीप हो या SL हो, दोनों में क्वेश्चन सेम मिलते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन किसी में नहीं मिलते। अ पार्टिकल ऑफ मास m, मास लिखना भूल गया, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r with velocity v, with constant velocity v, since particle is moving in circular path, since particle is moving in circular path, so it experiences centripetal force, which depends on the above quantities, depends on the above quantities, depends on the above quantities. Find the relation between force and other quantities. Take proportionality constant as what? Half. 1. Take proportionality constant as half. ये क्वेश्चन जब कॉपी हो जाए बताना, इसको मैं रख करूँगा, फिर ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग।
साइड, लेकिन डेली डेली नहीं चलेगा, ठीक है। कल करेंगे क्या, वीडियो से कभी कभी लेता हूँ मैं, डेली वीडियो नहीं करूँगा, ठीक है। आज के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन अपॉइंटमेंट वगैरह थोड़ा ऐसा रखो तो डॉक्टर्स की कि वो ट्यूशन टाइम की बात हो। कल का टाइम सुन लो, कल से तुम लोगों का टाइम, कल से थोड़े दिनों के लिए 8 से 9 रहेगा, 8:15 से 9:15 ना करके 8 to 9 रहेगा, ठीक है। लेकिन साइड प्लीज कंटिन्यूटी रखने के लिए, हाँ ठीक है। 10 मिनट रोटेट करो, क्योंकि समझने में ज़्यादा समझ में आएगा, बाद में नहीं समझ पाओगे चीज़ें को। चलो हो गया होगा इसको, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, वो आपका सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और ये जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस r है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी v है। और आपको एक चीज मालूम है, 9th क्लास के अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर, और हमेशा क्या लगता है, सेंट्रीपिटल लगता है। नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, अभी हम फोर्स वाले चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे। बस यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है वो किस किस चीज पे कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, मास, वेलोसिटी और रेडियस पे कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, उसका रिलेशन आपको बताना है। मींस फोर्स को एम वी और आर की टर्म से आपको रिलेट करना है, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, शुरू करते हैं हम लोग। लेट फोर्स is proportional to mass to the power m, mass की पावर a, force proportional to velocity की पावर b, force proportional to radius की पावर c। सबको इकट्ठा किया, m proportional to m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे। वो कांस्टेंट कितना है इस बार आपका, हाफ। तो कांस्टेंट कितना है आपका, हाफ। m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे, सारे डायमेंशन फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, m का डायमेंशन फॉर्मूला, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल ई माइनस इक्वल्स टू, यहाँ पे किसी को ना समझ में आया तो बताओ मुझे जल्दी से। किसी को समझ नहीं आया तो बताना, ठीक है। मैं करता जा रहा हूँ, बता देना। ये मास है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम 1 एल 0 टी 0 इसकी पावर a। वेलोसिटी m0 l1 t-1 की पावर b, और m0 l1 t0 की पावर c। सारी डायमेंशंस फॉर्मूले को इकट्ठा करेंगे। n की पावर कितनी हो गई है यहाँ पे, a, l की पावर 0, t की पावर 0। m की पावर कितनी हो गई, 0, l की पावर b, t की पावर माइनस b। b की मल्टीप्लाई हम लोगों ने 0 से करा है, b की मल्टीप्लाई 1 से करा है, b की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करा है। पावर के ऊपर पावर होती है, तो x की पावर a की पावर b है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर a इंटू b। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। m की पावर 0, l की पावर c, b की पावर 0। अब हम क्या करेंगे, इधर m की पावर 1 है, l की पावर 1 है। अब हम सारी डायमेंशंस को इकट्ठा करेंगे। तो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर माइनस हाफ इक्वल टू हाफ।
m की पावर इकट्ठी करते हैं। a प्लस जीरो प्लस जीरो, a प्लस जीरो प्लस जीरो, कहां से? ये वाली लाइन, ये हम लोगों ने ये क्या, ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt माइनस 2 था, तो m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर माइनस 2 ये हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, m की पावर a थी, m की पावर 0 थी, m की पावर 0 थी, तो सारी पावर्स को m की क्या कर दिया, ऐड कर दिया, a प्लस 0 प्लस 0 ऐसे ऐड कर देते हैं। इसी तरह से l की पावर कितनी हो जाएगी, हाँ जी आप लोग बताओ जल्दी से, टाइप करके बताओ या बोल के बता दो, l की पावर आप लोग बताओ। हाँ नहीं एल की वो सी की वैल्यू नहीं, यहाँ पे मैं पूछा एल की पावर कितनी रहेगी यहाँ पे, इन सब करके वो तो आंसर सही है। चलो यहाँ पे एल की पावर कितनी हो गई, आप बी प्लस सी, बिल्कुल जीरो प्लस बी प्लस सी, जीरो प्लस बी प्लस सी, टी की पावर कितनी हो गई यहाँ पे, टी की पावर कितनी होगी, जीरो माइनस बी जीरो, जीरो माइनस बी प्लस जीरो, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। ज्योति सर में आ गया नहीं आया, तो यहां पे क्या हो गया, m की पावर 1 इक्वल्स टू m की पावर a प्लस 0 प्लस 0, यानी यहां से हमें क्या पता चलेगा, देयरफॉर a इक्वल्स टू कितना आ गया 1, l की पावर इकट्ठी करी, l की पावर 1 इक्वल्स टू l की पावर b प्लस c, तो यहां से हमें क्या पता चल गया, b प्लस c इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट t की पावर माइनस बी इक्वल टू t की पावर माइनस 2, तो b की पावर कितनी आ गई, b इक्वल्स टू माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू अगर 2 है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस, यहाँ पे लिख देता आपसे लिख देता हूँ 2 प्लस सी इक्वल्स टू 1, इसको हमने इसमें रखा, तो c इक्वल्स टू 1 माइनस 2, c इक्वल्स टू माइनस का 1। तो अब हमें तीन वैल्यू पता चल गई है, a b एंड c, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू हाफ m की पावर 1 v की पावर b यानी 2 r की पावर माइनस 1। तो एक मिनट रुकना, वहां पे मैंने वहां पे हाफ हटा देना, सॉरी 1 लेना है, सॉरी हाफ नहीं होता, इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होता है, थोड़ा गलती हो गई, एम स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यहाँ प्लीज करेक्ट कर लो, हाफ नहीं है, क्वेश्चन में भी करेक्ट कर लो, हाफ नहीं है, हर जगह हाफ हटा देना, 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। ठीक है, हाँ आपसे, तो अब यहीं से फॉर्मूला क्या बन गया, f इक्वल्स टू m v स्क्वायर, r की पावर माइनस 1 है तो अपॉन में चला गया, m v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, आगे समझना आप लोगों को, ये हैं इसके क्वेश्चंस। हाँ वही करा रहा हूँ, बस मैं वो देखूँ बुक मिल गया तो एक मिनट, तो मैं नीचे से बुक लेके आता हूँ। ठीक है, शोर मत करना, तो लड़ना झगड़ना है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ अ पेंडुलम of a pendulum depends upon length small l tension in the string T, ये टेंशन क्या चीज अभी बता दूंगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग T and mass per unit length small m. Find the relation between, find the formula for frequency। यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है। एक तो पहली बात इन लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, तो आप लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लेंगे, के ले लेंगे अपनी तरफ से, हाँ है ना। और एंड तक वो के चलता रहेगा, जैसे यहाँ पे एंड में हमने 1 लगा दिया था, ऐसे एंड में इसमें के रहेगा। क्वेश्चन, टेंशन क्या चीज होती है, टेंशन बस फोर्स होता है। टेंशन कहाँ लगता है बताता हूँ मैं। जैसे किसी भी कोई भी चीज अगर लटकी हुई है, अगर ये मार्कर है, इसके नीचे मैंने कुछ लटका दिया, मैंने इसको पकड़ के खींचा, तो मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस स्टिक में क्या जनरेट हो रहा है, टेंशन जनरेट हो रहा है। स्टिक में क्या जनरेट हो रहा है, टेंशन। मान लो ये मेरे पास केबल थी, इस केबल को पकड़ के मैंने खींचा, कोई भी रोप थी उसको पकड़ के मैं खींच रहा हूँ, तो जब मैं इसको खींचूंगा तो खींचने की वजह से इसके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, टेंशन। जो भी कनेक्टिंग रॉड या कनेक्टिंग वायर या कनेक्टिंग स्ट्रिंग्स होते हैं, उसमें क्या लगता है, आपका फोर्स लगता है बीच में, दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। तो टेंशन इज सिंपली अ फोर्स। टेंशन क्या है आपका, एक तरीके का फोर्स होता है। तो टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला सब बताएंगे। ठीक है, समझ में आया, MLT माइनस T। और साहित्य में समझ में आया, फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला वही आपका टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला। तो एक तो ये ट्विस्ट था इस चीज का, टेंशन का। एक्चुअली टेंशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, जितना मैं फोर्स लगाऊंगा ना नीचे, उतना ही इसमें टेंशन जनरेट हो जाएगा। अगर इस पे वेट लटक रहा है तो वेट का टेंशन हो जाता है। टेंशन एक फोर्स है जिसका फॉर्मूला इस मतलब जिसका कोई फॉर्मूला नहीं, वो सिर्फ फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। जैसे मान लो यहाँ पे आपकी एक बॉल है, इसका मास 8 kg है, तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, 8 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी 80 न्यूटन लगेगा। तो इसमें टेंशन भी कितने का जाएगा, 80 न्यूटन का जाएगा। फॉर्मूला कुछ नहीं है, दिस इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसका का फोर्स लगेगा नीचे, तो इसमें ऊपर की तरफ फोर्स अपने आप जनरेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज टेंशन। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है,
बना रहा हूँ मैं फॉर्म क्वेश्चन को, जल्दी से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैं के वाला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ डायरेक्ट, के एल की पावर ए टी की पावर बी एम की पावर सी। बात समझना, ये भी टाइम नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज द टेंशन। देखो बच्चे ये कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, दिस इज टेंशन। शुरू करते हैं। एफ का, एफ यहाँ पे क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L0 t-1, कल बताया था हमने। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, साहिल तुमसे बनना 1/t, 1/टाइम। इस वजह से इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, m0 L0 t-1, ठीक है। इधर लगा था हम लोगों ने, इक्वल टू के ऐसी रहा। एल का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L0 नहीं L1 T0, और इसकी पावर कितनी हुई, a। हाँ जी, यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा, जल्दी से। हाँ लास्ट वाला भी देखेंगे, पहले ये देखते हैं, वही ट्विस्ट है। अरे कर दी गलती, अभी बोला कर दी गलती। ML T-2, बहुत मन करता है इसको M0 L0 T लिखने का, लिखना मत, गुमराह करेगा ये आपको। अब बात करते हैं, अब आई बात यहाँ पे, इससे ज्यादा ट्विस्ट यहाँ पे है। स्मॉल m इज द, भाई साहब कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे, मास पर यूनिट लेंथ। बच्चा क्या सोचता है, m तो हमेशा मास होता है, तो बच्चा इसका डायमेंशन फॉर्मूला लगा देता है, बिल्कुल अब सही है, ये चीज सही है। बच्चा क्या करता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला सिर्फ m लगा देता है, L0 T0 मास सोच के, लेकिन ये मास नहीं है, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। और पर यूनिट का मतलब भी क्या हो जाता है, डिवाइड, मतलब ये एक्चुअली में मास अपॉन लेंथ है, जिसको इन्होंने स्मॉल m से शो कर रखा है। तो स्मॉल m का डायमेंशन फॉर्मूला कर लेगा m L-1 T0। ये है क्वेश्चन में ट्विस्ट, और इसके बाद आगे आप लोग करो सॉल्व जल्दी से 2 मिनट के अंदर। हाँ साहिल सर में आई वाली चीज, लास्ट की वाली। हाँ अब इसको जल्दी से सॉल्व करो, एबीसी की वैल्यू बताओ मुझे 2 मिनट के अंदर। a = -3 आ गया, अभी मुझे मालूम है, आप लोग बताते रहना। a = -3 आया एक आंसर, a = -1 आया एक आंसर, साइन लिख देना, और b = ½ आ रहा है एक आंसर, b = ½ आ रहा है आंसर, c = -1। साहिब कुछ गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ी, साहिब एक ही वैल्यू कर रहे हो, हमारा एक की वैल्यू सही नहीं आ रही है। a = -1, हाँ a = -1, b = ½ और c =
साइन अगर तुम a की वैल्यू -3 लेके सॉल्व करो तो शायद गलत हो जाए तुम्हारा क्वेश्चन, है ना। पहले a की वैल्यू चेक करना, a की वैल्यू -1 आनी चाहिए, -1। ठीक है ज्योति, सही है तुम्हारा। तो यहाँ पे आपका f का फॉर्मूला क्या आ गया, k/l रूट ऑफ p/m। ठीक है, समझ में आता है।